महाभारत की महागाथा की शुरुआत होती है एक महान वंश से, कुरुवंश। ये कहानी है हस्तिनापुर के राजा शंतनु और दिव्य नदी देवी गंगा की। हस्तिनापुर के राजा शंतनु एक दिन अपनी राजसभा छोड़कर गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे। अचानक उनकी नजर नदी की वो चमकती हुई लहरों में एक दिव्य स्त्री पर पड़ी। उनका नाम था गंगा। राजा शंतनु कहते हैं, हे सुंदर देवी, क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? मैं आपकी सेवा में पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। उस पर गंगा कहती है, राजन, मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी, पर एक शर्त है, तुम कभी मेरे किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करोगे। तो राजा शंतनु कहते हैं, मैं तुम्हारे हर निर्णय का सम्मान करूंगा, ये मेरा प्रण है। विवाह के बाद गंगा ने एक के बाद एक अपने 7 पुत्रों को जन्म दिया और जन्म देते ही उन्हें नदी में प्रवाहित कर दिया। शंतनु ये देखकर बहुत दुखी हुए, पर अपनी प्रतिज्ञा के कारण कुछ कह न सके। ये देखकर राजा शंतनु कहते हैं, हे देवी, ये क्या कर रही हो? ये हमारे पुत्र हैं। तो गंगा कहती है, तुमने वचन दिया था, इसलिए मैंने नहीं रोका, पर 8वें पुत्र के जन्म पर मैं उसे जीवित रहने दूंगी। इसी 8वें पुत्र का नाम था देवव्रत, जो बाद में भीष्म के नाम से इतिहास में अमर हो गया। भीष्म का जीवन समर्पण और कर्तव्य का प्रतीक बन गया। भीष्म ने अपने पिता के राज्य और परिवार की रक्षा के लिए कड़ी प्रतिज्ञाएं ली, जो महाभारत के युद्ध और घटनाओं का आधार बनी। यही थी कुरुवंश की शुरुआत, एक प्रेम कथा, एक वचन और एक महान योद्धा की उत्पत्ति।